हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे पास में एक किताब है और ये किताब अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से है। वैसे जब मैंने इसको मार्केट में देखा था तो तभी से मेरा मन बना था इस किताब का रिव्यू करने का, तो मैं इसको लेके आ गया। मैंने कहा चलो देखते हैं एक बार इसमें क्या क्या नया है, क्योंकि नई किताब है तो नया भी कुछ होना चाहिए इसमें। तो उसी चीज़ को देखने के लिए मैं इसको लेके आया हूँ। तो सबसे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को पहले कम्प्लीटली देखना, फिर अपना ओपिनियन बताना मुझे कमेंट करके आपको कैसी लगी ये किताब। बाकी इसका जो नाम है इनसाइट राजस्थान है और ये कला संस्कृति के लिए आती है। राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसकी विस्तृत व्याख्या करती है ये, ठीक है। ऐसा इस किताब का मानना है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट RAS, EORO, PSI, पटवार और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट वगैरह इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के RSM, SSB और RPSC की जितनी भी एग्ज़ाम होती है राजस्थान में और जिनमें भी कला संस्कृति आती है उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है किताब, ठीक है। और इसके जो राइटर हैं वो है शिवन्या गुप्ता, प्रियंका गुप्ता और केतन बिरला। तो आप देख सकते हैं कि शिवन्या गुप्ता खुद RTS है और प्रियंका गुप्ता खुद लेक्चरर है फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है। और इनको भी अच्छा खासा UPSC का नॉलेज है, क्योंकि इन्होंने जो इंटरव्यू है वो दिया है तो इनको नॉलेज है। तो उस हिसाब से इन्होंने ये किताब डिज़ाइन की है। तो ये इसका फ्रंट व्यू है और मैं इसका बैक व्यू बता देता हूँ आपको। ये पीछे से इस तरह से दिखती है और यहाँ पे लेखक परिचय भी है। अगर आप इसको देखना चाहें तो इनको भी देख सकते हैं। मैं इसकी MRP की बात करूं तो इसकी जो MRP है, देखिए यहाँ पे देख नहीं रहा होगा, 325 है, लेकिन मार्केट में आपको इजीली 200 या 220 के समथिंग मिल जाएगी आराम से, ठीक है। साइड से इस तरह से दिखती है और ये फ्रंट से ऐसी दिखती है। चलो अब इसको खोल के देखते हैं एक बार। कलरफुल किताब रहने वाली है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी विषय सूची आ जाती है। अगर आपको विषय सूची के बारे में जानना है तो वीडियो को पॉज करके इसको पूरा कम्प्लीटली रिव्यू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इसकी विषय सूची है। और ये जो टॉपिक है ना, जैसे ये टॉपिक दे रखा है राजस्थान की मस्जिदें, मीनार, छतरियाँ। तो इसकी खास बात ये भी है कि इन्होंने बता रखा है कि इस टॉपिक में हमें ये चीज़ पढ़नी है। जैसे देवल एवं छतरियों का महत्व पढ़ना है, प्रमुख छतरियों का विवरण। तो इस तरह से ये इसमें इन्होंने दे रखा है। तो सबसे पहले पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। मैंने इसका पहला टॉपिक ही पढ़ के देखा था, पूरी किताब तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसी को रीड करके देखा था, जो मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। और मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ इसकी, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं तो ये आ जाता है, श्रीमान जी ये आ गया साहब, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग एवं दुर्ग स्थापित। अब यहाँ पे दुर्गों का महत्व आ जाता है, ठीक है। ये दुर्गों का महत्व है कि दुर्गों का महत्व क्या है अपने राजस्थान में। फिर यहाँ पे राज्य में दुर्ग स्थापित कला आ जाती है, ठीक है। स्थापित कला में कुछ नहीं है, ये कौटिल्य या सप्तांग के अनुसार ये जिले वो आ जाते हैं, वो दुर्ग कितने प्रकार के हैं वो आ जाते हैं। फिर इसमें दुर्गों से संबंधित सैन्यंत्र आ जाते हैं, ठीक है। और दुर्गों का वर्गीकरण आ जाता है कि 9 तरह के दुर्ग हैं अपने, तो उनका वर्गीकरण है। वैसे इसकी पेपर क्वालिटी की बात करें तो पेपर क्वालिटी भी इसकी ठीक है। और यहाँ पे चित्र भी दिए हुए हैं समझने के लिए, जो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और ये किताब को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। थोड़ी क्यूरियोसिटी जागती है इसको देख के। जैसे मान के चलो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, तो ये जौहर कुंड का चित्र दे रखा है इन्होंने, तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा भी आने वाला है। फ़ॉन्ट की बात करें तो इसका जो फ़ॉन्ट है वो एवरेज है, मतलब छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है। तो कहने का मतलब पढ़ने में आसानी रहने वाली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक ये भी जान लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या बन जाती है। जैसे ये क्या आप जानते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसमें लिखा है कि राजस्थान में नवलखा और नौलखा शब्द वाली कई जगह प्रसिद्ध हैं जो निम्न है। अब देखिए इनको, ये नवलखा और नौलखा वाले शब्द ऐसे हैं जो राजस्थान में कई जगह पे होते हैं, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट को जब पढ़ता है किताब। तो उस कन्फ्यूजन को यहीं पर क्लियर किया है इन्होंने। तो इन्होंने बताया कि नवलखा भंडार चित्तौड़ में, नवलखा किला झालावाड़ में, नवलखा मंदिर पाली में, नवलखा महल उदयपुर में, और नवलखा द्वार रणथंभौर दुर्ग में, नवलखा झील बूंदी में, और नवलखा बावड़ी वो डूंगरपुर में है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे क्लियर की है, तो ये भी इनकी एक विशेषता बन जाती है। फिर ये कुंभलगढ़ दुर्ग वगैरह दुर्ग पूरे हैं इसमें कंप्लीट, और ट्रिक वगैरह भी इसमें अच्छी खासी हैं। जैसे अब देखिए इस ट्रिक को देख लेते हैं अपन कि राज्य के 6 गिरी दुर्गों को वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। अब इनको याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो इन्होंने एक ट्रिक दी है कि आम, चीकू, गाजर। तो उससे इन्होंने क्रिएट कर दिया कि आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, ठीक है। ये इस ट्रिक के आधार पर आपको याद कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें। देखिए यहाँ पे अगर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे देखिए ये सारणी दे रखी है इन्होंने। अब सारणी में क्या है कि दुर्गों के प्रचलित नामों की सूची दे रखी है इन्होंने। तो दुर्ग जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कहाँ पे है, जिला दे रखा है चित्तौड़गढ़।
नाम कौन कौन से इसके, चित्रकूट, जैसे जालोर दुर्ग है तो इसके नाम दे रखे हैं जैसे जलालीपुर, सोनगिरी, सोनलगढ़, ये इनके जो अन्य प्रचलित नाम है वो हैं। और बताऊं मैं आपको, जैसे ये एक सारणी ये भी है कि प्रमुख दुर्गों की स्थिति क्या है। अब स्थिति है जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है तो वो कौन सी पहाड़ी पे, मैसा पठार पे है। नदी कौन सी है, गंभीर नदी और बेड़स नदी के किनारे पे ये बसा हुआ है। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। अब दुर्गों के परिवर्तित नामों की वो दे रखी है डिटेल यहाँ पे। कई बार क्या है कि कोई राजा जो अटैक करता है किसी दुर्ग पे तो उसका नाम चेंज कर देता है, तो यहाँ पे वही दे रखा है। जैसे चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज किया था खिजराबाद, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1303 में, जब चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम जो आक्रमण किया था उन्होंने, उस समय प्रथम साका जो हुआ था तो वहाँ पे इसका खिजराबाद नाम किया था। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं सारी चीज़, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, ये जो मैप है ये अपडेटेड मैप है जिसमें राजस्थान के नए ज़िले हैं ना वो हैं इसमें, जैसे फलौदी हो गया और ये सांचौर हो गया, तो इस तरह से सारे ज़िले हैं इसमें। और इसमें बताया भी है कि कौन कौन से किले कहाँ कहाँ पे मेंशन हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं इसमें। अब थोड़ा सा इसके क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं, जो पिछले साल के पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो हैं, जैसे कि ये CET में पूछा गया था, ये रीट में पूछा गया था, ये RS में पूछा गया था, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन है इनके। और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें RS मुख्य परीक्षा के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये किताब इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। बाकी इसमें अगर पेज की बात करें हम, टोटल कितने पेज हैं, तो 296 पेज इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये किताबें हैं, इसको वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं आप पूरी चीज़। ये क्वेश्चंस हैं और ये यहाँ पे जो आभूषण वगैरह हैं तो उनकी पूरा डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। तो ये था दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद, मुझे इस किताब के बारे में आपको पूरा रिव्यू करना था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई डाउट है आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम और सोशल मीडिया लिंक्स हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको पूरी सपोर्ट करूँगा। धन्यवाद।